अभी आपकी नमाज हुई है, ये आज असर की नमाज के बाद मुझे एक वालिद ने फ़ोन किया, उसकी सफ़ेद दाढ़ी है। उन्होंने कहा जी मेरी बीवी से बात करें, मेरे बच्चे का मसला हल करें, उसकी माँ के सफ़ेद बाल हैं, हमारे करीब से मैं जानता हूँ। उन्होंने कहा जी मेरे बेटे ने मुझे आज बालों से पकड़ के घसीटा है और बाप को कुत्ता कुत्ता कहा है। ये आज की बात कर रहा हूँ। मुझे बताओ, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, जो औलाद अपने वालिदैन की इज्जत ये करे, बताएं आगे क्या होगा। जब औलाद का ये हाल हो, उसकी वजह हमने हुकूक नहीं सिखाए, हमने बताया नहीं है बेटा वालिद का हक क्या है। मेरे भाइयों, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, ये समझाना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। हम समझाएंगे, ये रुतबा है। मैं एक बात कहूं, बच्चा छोटा होता है, उसका वालिद अगर उसकी माँ को मारता है तो बेटे का दिल दुखता है। मैं अपने मुआशरे की बात कर रहा हूँ, अपने समाज की। बेटा कहते हैं मैं बड़ा होऊंगा ना, मैं अपने बाप से बदला लूंगा, ये मेरी माँ को मारता है। जब ये बेटा बड़ा होता है और इसकी शादी होती है, कल ये अपनी बीवी को मारता है। आप मुझे बताएं आज ये बदल क्यों गया? कल तक तो रो रहा था कि मेरी अम्मी को अब्बू ने थप्पड़ मारा है, मैं बड़ा होकर बाप से बदला लूंगा। आज ये बेटा अपनी बीवी को क्यों मार रहा है? ये मुआशरे ने हमें गलत राह पर चला दिया, ये मुआशरे ने हमें इस नतीजे पर पहुंचा दिया। मैं बाज़ों का हैरान हो जाता हूँ। और मैं एक बात बताता हूँ, सुनो, जो आपकी बीवी है ना, वो भी किसी की बेटी है। आज तुमने इस बेटी की इज्जत कर ली, कल तुम्हारी बेटियों की इज्जत होगी। और याद रखो, आज बीवियों के हुकूक गस्ब करने वालों, कल किस मुंह से अपनी बेटी के हुकूक अपने दामाद से मांगोगे? किस मुंह से जाकर अपनी बेटी के ससुर और सास से कहोगे मेरी बेटी का हक मुझे दो? मैंने कई मसाइल तलाक के फतवे लिखे इस वजह से कि खामद और बीवी के अंदर कोई लड़ाई नहीं थी, बस सिर्फ ये था कि मोहल्ले की एक औरत मिलने आई है और उसने आके कह दिया अच्छा अच्छा तू नू गे नहीं है, अच्छा नू तेरी जहेज कैसे गे नहीं है? वो कह जी एडी शहत नहीं है। उन्हें ताने दे दिए कि तेरी बहू जहेज में कुछ नहीं लाई, और इसने बेटे को जो है ना क्या कहते हैं वो गर्म करना, वार्म अप करना शुरू कर दिया। तेरी बीवी क्या लाई? उस एक औरत के आग लगाने की वजह से इसके खामन ने रात को ताना दिया, तू बाप के घर से लाई अमर लेके आए, तू क्या लेकर आई है? ये लड़ाई पड़ना शुरू हुई है। इस चिंगारी ने शोला बनना है, शोले ने आग बनकर जलकर भस्म कर देना है, कल तलाक तक नतीजा पहुंचता। मैं कई मामले में ये देख चुका हूं और फिर रोना शुरू कर दे। मैंने एक बंदे से एक दिन कहा, मैंने कहा जहेज ये शरीयत कैसा है? आप दीनदार लोग बैठे हो, अच्छे भले लोग हो, अक्लमंद हो, समझदार हो, आप सुबह उठे इन मदरसे के मौलवियों से पूछे कि जहेज की शरीयत में हैसियत क्या है। पूरे कुरान की कोई एक आयत पढ़ के सुना दे जहेज के लिए, मैं आपके हाथ चूम लूंगा। एक हदीस पढ़ के सुना दे जहेज की इस्लाम में हैसियत क्या है, मैं आपके हाथ चूम लूंगा। किसी एक फकीह का फतवा सुना दे, 1,24,000 सहाबा में किसी एक सहाबी की हदीस सुना दे, मैं मान लूंगा। कुरान में हमें जहेज नजर नहीं आता, हदीस पाक में हमें जहेज नजर नहीं आता, सहाबा की जिंदगियों में जहेज का मुतालबा में नजर नहीं आता। तो फिर किस बात पे आपने जहेजों की बुनियाद पे बिठाकर औरतों की जिंदगियों को बर्बाद किया हुआ? आज किसी कह रहे तो शादी कर ले तो बाप का सर झुक जाता है, मैं 5 लाख का जहेज कहां से लाऊं? इस्लाम में शादी जितनी आसान है, इसको क्या आपने मुआशरे की वजह से बर्बाद करके रख दी। एक बंदे को थोड़ी सी छोटा सा इल्म हो ना, फिर इल्मी इजी लोड पर बंदा नाचता है। मुझे कहने लगा हजरत फातिमा को जहेज नहीं मिला था, हजरत फातिमा को जहेज नहीं मिला था। मैंने कहा जी मिला था, मुझे पता है, मैंने उसकी बावजूद भी कहा है कि हदीस में जहेज का जिक्र नहीं है। कहते फिर मैंने कहा मैं समझाता हूँ। हुजूर की बेटी कितनी थी? बोलिए कितनी? बोलते नहीं है यार आप, ये मौलवियों को तो पता है, जरा मैन नाल बैठे। आप मुझे बताएं कितनी थी? 4। कितनी बेटियों के जहेज के वाकयात आपने सुने? हाँ, बाकी 3 के क्यों नहीं सुने? एक सवाल मेरा भी तो है ना, आपको हजरत फातिमा के जहेज की फिक्र है, एक सवाल मेरा है कि रसूलुल्लाह की बेटियों में तो 4 का नंबर है, तो 3 बेटियों के जहेज का किस्सा तो किसी किताबों में नहीं है। कितना जहेज दिया था? हजरत फातिमा के जहेज का जिक्र आप सुनाते हैं, वजह क्या वो तीनों हुजूर की लख्त जिगर नहीं थी? क्या वो तीनों हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा और हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं थी? क्या सिर्फ फातिमा बिनते मोहम्मद है, ज़ैनब बिनते मोहम्मद नहीं है, उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद नहीं है, रुकैया बिनते मोहम्मद नहीं है रज़ियल्लाहु अन्हुम व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या वो हुजूर की औलाद नहीं है? अजी हैं। तो मैंने कहा उनके जहेज का किस्सा। अब चुप हो जाएंगे। अब मैं बताता हूँ बेटा,
तुम्हें सिर्फ हजरत फातिमा की जहेज का जिक्र मिलता है। सुनो, जहेज में खावंद की हैसियत देखी जाती है कि ये खावंद अगर बीवी को कुछ दे सकता है तो ससुर के जिम्मे जहेज नहीं है। बेटी के बाप के जिम्मे, आपकी बीवी के वालिद के जिम्मे जहेज नहीं है। अगर आपकी हड्डी पसली बोझ उठाती है, आप कमाने वाले हैं। हजरत ज़ैनब हुजूर की बड़ी बेटी है, शादी हुई है अबुल आस से। अबुल आस बिन रबी बिजनेसमैन है, कमाने वाले हैं, कोई जहेज नहीं दिया। बेटी को हुजूर ने घर से रुखसत फरमाया। दूसरी बेटी हजरत रुकैया की शादी हुई, हजरत उस्मान गनी है, उनकी गना और उनकी कारोबार मशहूर है, कोई जहेज नहीं दिया। हजरत रुकैया फौत हुई है तो हजरत उम्मे कुलसूम रुकैया की बहन उस्मान को दूसरी मिली है हुजूर की बेटी, फिर भी कोई जहेज नहीं है। सैयदा फातिमा का नंबर आता है तो हजरत अली हड्डी पसली कमजोर आदमी थे, गरीब बंदे थे। हुजूर ने 2 तकिए छाल के भर के दिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और चीजें साथ मिलाकर प्याला और चक्की वगैरह दे दी है, तो उसकी हैसियत देखी जाती है। और आज नखरे से कहते तेरे बाप ने तुझे दिया क्या है। एक औरत बड़ी गयूर थी, उसने अपने खामन से कहा मेरे बाप ने मुझे दिया क्या है, अपना लख्त जिगर उठाकर तुझे दिया है। और याद रखो, जिस दिन किसी की बेटी घर से रुखसत होती है उसके बाप से पूछो उसके सीने पे क्या गुजरता है, उसके बाप से पूछो। आज किसी की बेटियों की इज्जत को तातार करने वालों, तेरे बाप ने तुझे क्या दिया है जुमला कहने वालों, जब तेरी बेटी घर से रुखसत होगी मैं पूछूंगा तेरे दिल की कैफियत क्या है। हम मामलात को भूल चुके हैं। इस नमाज का नाम सिर्फ दीन नहीं है, ये मामलात भी दीन का हिस्सा है, ये मुआशरत भी दीन का हिस्सा है। एक औरत बड़ी अजीब जवाब दिया, उसने कहा मेरा बाप तो जहेज में मुझे जहाज भी दिला सकता है, तेरा अबू एयरपोर्ट बना सकते। 1.5 मरले तो घर घेन के आते 1.5 किराड़ी मोती लब्बा दुन्नी ते लड़कंदा, तू एयरपोर्ट कहां से बनाएगा। इस तरह के ताने लोग देते हैं, इस तरह के ताने, मैं हैरान हो जाता हूं। लोगों, क्या हमने मुआशरे को तीलियां और आग लगा रखी है। ये हमने खुद इस मामले को जो है ना सेट करना है, खुद बैठकर। और जब लड़ाई होती है इस पर तलाक तक खुदा ना खास्ता नौबत आ जाती है, फिर मौलवियों के पास हजरत मैं गुस्से में था, गुस्से में तलाक दी। एक जगह तलाक हो गई तो मैंने फतवे के लिए कलम उठाया तो उसके मुंह पीला हो गया। मैं कहते हजरत एक मिनट का हाल तो सुनो। मैं जी बताएं। जब तलाक दे देना तो उस वक्त तो बड़ा जोश खरोश से देते हैं, बाद में फिर पछतावा होता है, जी मैं तो गुस्से में था। मैंने कहा फिर जी गुस्से में कोई तलाक होती है। मैंने कहा बेटा और प्यार में तलाक देते हैं। बड़े शाबाश शाबाश को तलाक ने। मैंने कहा प्यार में तलाक देते हैं, प्यार में तलाक दी जाती है। तलाकें तो होती भी गुस्से में, तलाकें तो होती भी लड़ाइयों में। और तू जी से मैं गुस्से में था, तो ये तू मेरी दलील दे रहा है कि तलाक हो गई है, ये अपनी नहीं दे रहा। मैंने कहा ये तलाक से बचने की दलील नहीं है, तलाक होने की दलील है। और फिर तलाक देने के बाद कहेंगे आजकल एक नया फितना है, वो कह रहे हैं 3 तलाक दो तो 1 होती है। मैं गैर मुकल्लों से पूछता हूँ तुम जो कहते हो 3 तलाक दो तो 1 होती है, अगर मैं तेरे चेहरे पर 3 थप्पड़ मार दूं तो कितने होते हैं। तेरा खल्ले तेरे सिर से मारू जो कितने थी, वो 3 होते हैं। और तलाक 3 दे तो 1 होती है। एक गैर मुकल्लद ने समोसों की दुकान बनाई, रोजाना समोसे बेचता था और उसका अकीदा था 3 तलाकें दो तो 1 होती है। बीवी को 3 तलाक दे के उसने फिर रखा हुआ था, आज 1 होती है। तो एक बंदा उसके पास समोसे खाने के, उन्होंने कितने का समोसा, 1000 रुपया था। वहाँ के ठीक, उन्होंने कहा जी 3 समोसे दे दें, एक ही प्लेट में दे दिए। उसने खा लिया आराम से मजे से, और उसके बाद 10 रुपए दिए। उन्होंने कहा जी 10 नहीं 30। उन्होंने कहा अगर एक मजलिस में 3 तलाकें दे 1 होती है तो एक प्लेट में 3 समोसे खाए भी तो 1 होता है। ये कौन सा नजरिया तुमने अपना रखा। और फिर तलाक हो जाती है, फिर उसके बाद रोना शुरू कर देते। ये रोना आज के ज़माने का नहीं है, ये 1400 साल पुराना है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के उस्ताद हैं इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा, उनकी किताब है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा रहमहुल्लाह। वो फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का वाक़या। फरमाया सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बैठे थे और एक शख्स आया और तलाक देकर आया। और उसके बाद आकर क्या कहते हैं, सुनो उसके बाद करता क्या है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फिर उनकी नकल उतार कर कहा जा अहदुकुम युतल्लिकु इमराता सलासन सुम्मा काला यब्न अब्बास फयरकबुल हुमूका काला यब्न अब्बास। फरमाया ये वो लोग हैं बीवियों को गुस्से में 3 तलाकें देकर आते हैं और फिर गुंजाइश खत्म हो चुकी होती है, कोई 1-2 की बात भी नहीं होती।
3 سے تو بیوی فارغ ہو چکی ہوتی ہے، پھر آ کے مجھے کہتے ابن عباس اللہ کے لیے کوئی راستہ نکال دو، کوئی راستہ۔ انہوں نے کہا تو گدھے پہ بے وقوفی کے گدھے پہ سوار ہو گیا ہے، یرکب الحموقہ، بے وقوفی کے گدھے پہ تو سوار ہو گیا، میں تجھے کیسے اتاروں؟